हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के 5th चैप्टर दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है न्यूलैंड्स रिलेशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो आप लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में डोबेरेनियर्स ट्रेट्स पढ़ा होगा, न्यूलैंड्स पढ़ा होगा, मेंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें जो सेकंड है न्यूलैंड्स रिलेशन क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्टिव्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनका स्टेटमेंट क्या था कि व्हेन एलिमेंट अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास देन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। मतलब हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी। ठीक है, और इनका लिमिटेशन है ये कि इनका जो कॉन्सेप्ट था वो लाइटर एलिमेंट मतलब अप टू कैल्शियम तक अप्लीकेबल था। बाकी उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने लगा था। इसका आंसर फर्स्ट क्या हो जाएगा, बी। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन दिया है कि अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड अप्लीकेबल। तो अभी अभी मैंने बताया कि ये कैल्शियम एलिमेंट तक अप्लीकेबल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड में क्या दिया है, इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल गैप वेयर लेफ्ट फॉर एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड आफ्टर विच फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड अ प्लेस इन पीरियोडिक टेबल लेटर। तो इसमें आपको याद होगा जर्मेनियम एलिमेंट। ठीक है, इक्का सिलिकॉन, इक्का जर्मेनियम। ठीक है, तो ये सब एलिमेंट थे, तो ये एक्सेप्शनल पॉइंट है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। तो थर्ड का जर्मेनियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन दिया है एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन वाज। मतलब मेंडलीफ के टाइम में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने उन्होंने क्लासीफाई किया था। तो ये सब भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल याद करने वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो ये कितना 63 एलिमेंट। ठीक है, तो फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, आप भी मेरे साथ इसको वीडियो को क्या करिए, पॉज करिए, उसको ट्राई करिए एमसीक्यू को, और उसके बाद उसको साथ साथ डिस्कस करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें क्या दिया है देखिए, the properties of Ica aluminum predicted by Mendeleev are the same as property of later discovered element। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, सी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या दिया है, an atom of element has electronic configuration 2a2 to which group does it belong। ठीक है, देखिए मैं कॉन्सेप्ट आपको ग्रुप एंड पीरियड का बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, आपके 10th लेवल की बात की जाए, तो आपको अगर ग्रुप निकालना तो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरह से आप निकालोगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिना पेन उठाए आप आंसर बता लोगे। और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1 होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसका ग्रुप 2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 आ रहा है तो ग्रुप यहाँ पे 3 नहीं बोलना है, 13 ग्रुप बोलना है। सिमिलरली अगर 14 ग्रुप का होगा एलिमेंट तो उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। 15 होगा तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। और अगर 17 होगा तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। ठीक है, और 8 होगा तो उसके उसका 18 ग्रुप होगा, एक्सेप्शनल हीलियम आता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। और आपको मैं बता दूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका आपको पता ही होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो, 2 8 8 18, इस तरह से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको दिया हो एक एक्स एलिमेंट दिया हो और उसका एटॉमिक नंबर 17 दे दिया, और आपसे पूछे बताइए इस एलिमेंट का कौन से ग्रुप में ये बिलोंग करेगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कर लीजिए। तो क्या आएगा 2 8 7। तो मैंने क्या बोला, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, 17 ग्रुप का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई पी एलिमेंट है जिसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर दोनों में से कोई एक दिया होगा।
तो जैसे मान लीजिए आपको दे दिया हो 12 एटॉमिक नंबर दे दिया, ठीक है, या फिर इसी को ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन इस तरह से करके दे देगा, दोनों में से कोई एक देगा, ठीक है। अब आपसे पूछे ये एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो मैंने क्या बोला कि जैसे मान लो एटॉमिक नंबर दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन करोगे तो यही आएगा। तो आउटर सेल में कितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, और 2 का मतलब मैंने क्या बताया था ग्रुप 2। तो ये ग्रुप किस एलिमेंट का है 2 एलिमेंट का है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट ग्रुप का, किस तरह से हम ग्रुप निकालते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ कैल्शियम तक ही ध्यान रखना है, आपके 10th लेवल में या NTSC एग्जाम में कैल्शियम तक ही आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन देयर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने डिस्कवर किया था, पहले यह पता होना चाहिए, हेनरी मोसले ने, ठीक है, हेनरी मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था, और कब बनाया था 1913 में, ठीक है। इनका जो कॉन्सेप्ट था एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन देयर। तो देखिए ऑप्शन, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन पीरियड, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन हॉरिजॉन्टल रो, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन वर्टिकल कॉलम, और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन ग्रुप। तो एटॉमिक मास वाले ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, एटॉमिक नंबर तो है बट हॉरिजॉन्टल रो में था या वर्टिकल में था। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल ले लो, जैसे लिथियम लेते हैं एटॉमिक नंबर 3 आता है, बेरिलियम का 4 आता है, बोरॉन का 5 आता है, तो हॉरिजॉन्टल रो में एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बी, ठीक है। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं कि इन्होंने कैसे इनके माइंड में आया कि एटॉमिक नंबर ही लेना चाहिए। देखिए इनसे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे, जैसे डोबेरिनियर साहब थे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ फैक्टर्स और मेंडलीव थे, इन्होंने सब ने क्या करा, इनका जो क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट था वो सब ने एटॉमिक मास लिया था, और इसीलिए सब में ड्रॉबैक आ रहे थे। तो ये हेनरी मोसले साहब ने क्या करा, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, एटॉमिक नंबर और अंडर रूट फ्रिक्वेंसी उसी एलिमेंट का, और एक एटॉमिक मास लिया और इसी एलिमेंट का, सेम एलिमेंट होने, जैसे सोडियम लिया, दोनों सोडियम, एटॉमिक नंबर और फ्रिक्वेंसी, एटॉमिक मास और फ्रिक्वेंसी। तो उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया और ये देखा कि जब एटॉमिक नंबर लिया तो वहाँ से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा था, और जब मास लिया था तो वहाँ से जिग जैग टाइप ग्राफ आ रहा था। फिर उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, वेयर वुड द लोकेट द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन 2 8 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी अभी मैंने बताया कि अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन दिया है, तो अब ये सी बात है, इसका आउटर सेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8 है, तो मतलब ग्रुप क्या होगा 18 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। आपको ध्यान रखिए कभी भी 3 से लेके 12 ग्रुप तक पूछेगा ही नहीं, आपको एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक का ही पूछेगा हमेशा, ठीक है। वो सब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहाँ पे पढ़ोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है। द एलिमेंट एक्स फॉर्म क्लोराइड, कोई एक्स एलिमेंट है और वो क्लोराइड फॉर्म करता है विथ फॉर्मूला XCl2। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो बना रहा है क्या XCl2। तो एक बात तो साफ है, यहाँ पे जो भी एक्स एलिमेंट है उस पर जो चार्ज होगा वो तो +2 ही होगा, बिकॉज क्लोरीन 2 लिया है, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज, 2 क्लोरीन है, और कोई भी कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑलवेज इक्वल होते हैं। एक्स एलिमेंट एक ही लिया, दैट मीन उस एलिमेंट पे +2 चार्ज होगा, बस क्वेश्चन आधा तो सॉल्व ही हो गया। विच इज सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जो मेटल एंड नॉन मेटल से बने हो या इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बने हो, ठीक है। एक्स वुड बी मोस्ट लाइकली टू बी सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सेम ग्रुप में बोला है, तो यहाँ से देखिए मैग्नीशियम हो जाएगा जिसके पास +2 चार्ज होता है, बाकी एल्युमिनियम +3 होता है, सोडियम +1 होता है, सिलिकॉन पे वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या दिया है कि विच ऑफ दीज बिलोंग टू सेम पीरियड,
ठीक है। तो हम लोग ने ग्रुप का तो कॉन्सेप्ट सीख लिया था, तो यहाँ पे मैं पीरियड में कैसे पहचानोगे आप उसका कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ। क्योंकि पीरियड में क्या है कि हमें एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट कराना है यहाँ पर। तो जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट पीरियड, यहाँ जैसे मान लीजिए फर्स्ट पीरियड कोई भी एलिमेंट है, तो अगर उसका एटॉमिक नंबर 1 से लेके कहाँ तक 2 तक हो तो वो हमेशा फर्स्ट पीरियड में आता है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट क्या होंगे, जिनका एटॉमिक नंबर 3 2 कहाँ तक हो, 10 तक हो। तो मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक कोई सी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया होगा, दैट मीन्स वो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हो। इसी तरह से अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा तो उसका एटॉमिक नंबर कहाँ से होगा, 11 टू लेकर कहाँ तक 18 तक। मतलब 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ तक कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है तो वो ऑलवेज थर्ड पीरियड में आएगा। और फोर्थ पीरियड की अगर बात की जाए तो 19 से लेके कहाँ तक 36 पीरियड जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमेशा फोर्थ पीरियड में आएगा। ठीक है, तो बस इतना आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको 20 तक, 10th में आपको 20 तक ही पूछेगा तो उसका आसानी से आप पीरियड बता दोगे। एक बार फिर से सुनिए कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 हो या 2 हो हमेशा फर्स्ट पीरियड में आएगा। एटॉमिक नंबर 3 से लेके 10 तक हो तो हमेशा सेकेंड पीरियड में आएगा। 11 से लेके 18 तक होगा तो हमेशा थर्ड पीरियड में आएगा। और 19 से लेके 36 तक होगा तो वो फोर्थ पीरियड में आएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो क्वेश्चन आप पीरियड में बता लोगे। जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोला है कि विच ऑफ दीज बिलोंग टू सेम पीरियड। तो यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट लिखा है A B C। ठीक है, अब इन 3 एलिमेंट में देखो A का जो एटॉमिक नंबर दिया है 2, B का एटॉमिक नंबर 10 एंड C का एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि कहाँ से कहाँ तक फर्स्ट एंड सेकंड एटॉमिक नंबर दिया है 1 2 तो ऑलवेज फर्स्ट पीरियड में आएगा। अब एटॉमिक नंबर 2 से लेके कहाँ तक 10 तक जो होगा वो सेकेंड पीरियड में आएगा। अब देखो 5 एंड 10 क्या आएंगे, एटॉमिक नंबर 2 2 कितना 3 2 10 में आएंगे तो मतलब ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हो गए। और इस क्वेश्चन में बस इतना पूछा कौन से सेम पीरियड में बिलोंग हुए तो कौन सा B एंड C। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर B हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, कार्बन बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। ठीक है, कार्बन बिलोंग टू सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप 14। ठीक है, सिलिकॉन बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 14। मतलब दोनों का जो ग्रुप है कार्बन एंड सिलिकॉन का वो 14 ग्रुप है। और कार्बन जो है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, सिलिकॉन जो है थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। इफ़ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 देन एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन कितना होगा। तो वैसे भी कैल्शियम के अंदर तक ही है तो आपको तो इतना पता होगा कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 14 होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैल्शियम तक याद है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, तो आसानी से इजीली आप बता सकते हो कि 14 होगा सिलिकॉन का। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, पिक आउट द केमिकली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन ट्राइड्स। तो यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का हमें ट्राइड्स में बताना है। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट रिएक्टिव जो होंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा है कि सबसे टॉप पे कौन आता है मोस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम। तो यहाँ पर देखिए एक मेटल लिया एक नॉन मेटल लिया, एक फर्स्ट ग्रुप का और एक क्या लिया है 17 ग्रुप का। तो फर्स्ट ग्रुप में सबसे रिएक्टिव कौन है पोटेशियम और 17 ग्रुप में सबसे कौन है फ्लोरीन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर C हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड थर्ड एंड ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ज़रा ध्यान दो, इसमें क्या दिया है थर्ड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए और 17। तो आपको पता है कि थर्ड पीरियड में, इसमें थर्ड पीरियड जो होता है कहाँ से लेके 11 से लेके 18 तक जो होता है वो थर्ड पीरियड के एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो हमें पूछा है 17 ग्रुप। तो 17 ग्रुप में आपको पता है कि ये तो है किसका, थर्ड पीरियड का लास्ट एलिमेंट नोबेल गैस का। इससे पहले कौन आएगा 17 ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड पीरियड में जो 17 ग्रुप में एलिमेंट आएगा दैट इज़ क्लोरीन और उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे कौन सा ट्रेंड यहाँ पे गलत है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में दिया है ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ता है और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं एसिडिक नेचर, मतलब ए तो करेक्ट है। बी ऑप्शन में दिया है एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक, ये भी करेक्ट है क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, जब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा है तो मेटेलिक क्या होगा, घटेगा, तो बी भी करेक्ट है। सी ऑप्शन देखिए क्या दिया, देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी सही है। हम जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, सेकंड के 2 होगा, इसी तरह 13 में 3 4 5 6, तो ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन मतलब यहाँ पे गलत होगा। तो क्या लिखा है, एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, बिल्कुल गलत आंसर है क्योंकि हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो एटॉमिक साइज जब डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है द एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू फर्स्ट 14 एंड 17 ग्रुप रिस्पेक्टिवली ऑफ ए पीरियोडिक टेबल, विच 2 एलिमेंट विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड। देखो आयनिक कंपाउंड क्या होता है कि जब भी हम मेटल एंड नॉन मेटल के कम्बिनेशन से जो बनता है वही होता है क्या, आयनिक कंपाउंड। तो आप तो आसानी से कर लोगे, मेटल का मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, नॉन मेटल का मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, तो मेटल नॉन मेटल से जो होगा और वही होगा आयनिक कंपाउंड। अब मेटल नॉन मेटल कैसे पहचानोगे, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो या 2 हो या 3 हो वो होते हैं मेटल, ओके, और जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो 6 हो 7 हो तो वो होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, तो अब ज़रा देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो देखो एलिमेंट एक्स फॉर्म ग्रुप 2, एक्स एलिमेंट जो है ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, जो एक्स एलिमेंट है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 2 में है तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2। एंड वाई एलिमेंट जो है वो 17 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 17 ग्रुप का तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो मेटल इसके ऊपर क्या होगा +2 चार्ज, इसके ऊपर क्या होगा -1 चार्ज होगा। सॉरी, हाँ हम लोग क्वेश्चन 15 कर रहे हैं तो मैं 16 की बात करने लगा। तो देखिए इसमें 15 में क्या दिया है, एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू फर्स्ट 14 एंड 17, तो ये आपको ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली टेबल विच ऑफ फॉलोइंग टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जो मेटल एंड नॉन मेटल के कम्बिनेशन से बनता है उसको बोलते हैं क्या, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो मेटल प्लस नॉन मेटल इसके कम्बिनेशन से जो बनता है वो होता है क्या, आयनिक कंपाउंड। तो मेटल का मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल का मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव। और मेटल क्या होते हैं, जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो तो मेटल, जिनके पास 5 6 7 हो वो क्या होते हैं, नॉन मेटल। तो आपको बस क्या चेक करना है, देखो एलिमेंट ए जो है बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप अगर है तो ग्रुप 1 जो है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 होगा। ग्रुप 14 वो तो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और 17 जो ग्रुप होता है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड जो बनाएगा ए एंड सी, ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ए एंड सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है एन एलिमेंट एक्स फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट, जो एक्स एलिमेंट है वो ग्रुप कहाँ से है, ग्रुप 2 से है। पीरियोडिक टेबल रिएक्ट विथ वाई जो एलिमेंट है वो ग्रुप कहाँ से है 17 से है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इस पर +2 चार्ज होगा, इसके ये वैलेंसी क्या होगी -1 होगा। तो अब आप आसानी से बता सकते हो, 9th क्लास में आप लोग ने पढ़ा है कि इसके ऊपर जो चार्ज है +2 है, इसके ऊपर चार्ज कितना है -1, यहाँ 2 लिखा है यहाँ 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो कंपाउंड क्या बना XY2, तो XY2 अपना क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखिए क्या दिया है, अ मेटल M इज अ फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। तो ग्रुप फर्स्ट जो है तो उसका वैलेंसी कितना होगा 1 ही होगा,
तो क्या कंपाउंड बना, देखो M पे +1 चार्ज, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन पे 2-, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कंपाउंड क्या बना, M2O। तो आंसर में कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया है, M2O, मतलब बी आंसर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखिए। 18 में क्या दिया है, नेम द न्यूट्रल एटम इन पीरियोडिक टेबल विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K+ एंड Cl-। तो सबसे पहले K+ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, K अगर न्यूट्रल होता है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। 1+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, 8 आएंगे। Cl- दिया है नेक्स्ट, Cn अगर होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 1- मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा। अब आपको देखना है किसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल सी बात है, कौन है, बी ऑर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसके पास न्यूट्रल है तो इतना इलेक्ट्रॉन इतना ही प्रोटॉन होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 जरा देखिए क्या दिया है। 19 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया है, एन एलिमेंट X कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड XO, दिस ऑक्साइड इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर व्हेन X रिएक्ट विथ क्लोरीन। अब जरा देखो इसमें, देखो ये जो XY कंपाउंड बनाया है इसका मतलब X जो कंपाउंड होगा उसके ऊपर +2 चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। तो यहाँ से अगर कंपाउंड बनाओगे तो यहाँ से 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ से H2O2 बनेगा, 2 कैंसिल आउट, मतलब कंपाउंड जो बना XO टाइप का बना। मतलब इससे हमें एक चीज़ तो पता चला कि जो X एलिमेंट है वो डाईवैलेंट है, +2 चार्ज है। तो हो गया क्वेश्चन आपका। अब बोला है कि X को अगर क्लोरीन के साथ कराओगे तो X पे +2 चार्ज है, क्लोरीन पे -1 चार्ज है, यहाँ 2 यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बनेगा XCl2। इस तरह का कंपाउंड फॉर्म होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सी आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, देखो एन एलिमेंट X हैज मास नंबर 40 कंटेन 21 न्यूट्रॉन इन इट्स एटम, टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इट डज बिलोंग। तो सबसे पहले देखो न्यूट्रॉन दिया है, मास नंबर दिया है, तो आप यहाँ से प्रोटॉन तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बहुत प्यारा सा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, मास नंबर इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर तो 14 दिया है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है, न्यूट्रॉन कितना 21 दिया है। तो यहाँ से हम जब प्रोटॉन निकालेंगे तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 19, ठीक है। अब 19 जो है वो किस पीरियड का एलिमेंट है, टू विच ग्रुप बोला है, सॉरी ग्रुप बोला है। तो ग्रुप के लिए मैंने क्या बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है तो फर्स्ट ग्रुप होगा, 2 आ रहा है सेकंड ग्रुप होगा, 3 आ रहा है 13, 14, 15, 16, 17, 18। हीलियम एक्सेप्शनल केस है। तो इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या आएगा, 2881, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट। आपको देखो नीचे जो दिया है वो एटॉमिक नंबर दिया है, कैल्शियम का 20 और ऑक्सीजन का 8, OR नहीं होगा ऑक्सीजन होगा, ऑर्गन का 18, सल्फर का 16, बेरिलियम का 4 और हीलियम का 2, ठीक है। आपको एटॉमिक नंबर दे दिया तो टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है। अब नेक्स्ट दिया है, विच ऑफ एबो एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू बी ग्रुप 16 ऑफ पीरियोडिक टेबल। 16 ग्रुप में कौन आएगा, तो ज़रा पहले देखो 16 ग्रुप के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो 16 ग्रुप का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो जिस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करने पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब वो 16 ग्रुप का होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो ज़रा देखो कैल्शियम का अगर करोगे तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना 20 होता है, तो 2882, मतलब ये तो नहीं होगा 16 ग्रुप का। ऑक्सीजन का कितना 8 दिया है, ठीक है, तो इसका निकालोगे 26, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 16 ग्रुप का होगा, मतलब एक तो क्लियर हो गया, ऑक्सीजन होगा। ऑर्गन तो नोबेल गैस, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बेरिलियम का 4 है वो भी नहीं होगा, हीलियम भी नहीं होगा। सल्फर जरा देखो, सल्फर में कितना 16 दिया है, तो सल्फर का कितना 16 दिया है, तो इसका निकालोगे तो 286 आया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऑक्सीजन एंड सल्फर 16 ग्रुप हो। वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर ही आता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, एन एलिमेंट ए बिलोंग टू 3rd पीरियड एंड ग्रुप 16 ऑफ पीरियोडिक टेबल, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ ए। अब देखो ए के बारे में क्या बोला है, ए जो एलिमेंट है
वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड, ठीक है। और ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 16 है। तो थर्ड पीरियड में 16 ग्रुप में कौन आता है, सल्फर आता है। बात समझ में आ रही है, सल्फर। अब ये काउंट कर लोगे ना, क्योंकि सिलिकॉन का 14 होता है और फॉस्फोरस का 15 होता है। फॉस्फोरस के बाद सल्फर आता है, 16 होगा, और 16 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप ट्राई करिए, सॉल्व करोगे, थोड़ा सोचोगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या दिया है। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट ग्रुप गोइंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम आने पे कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहला केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज, पहला ऑप्शन। दूसरा दिया मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज, मतलब ये तो सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ये आपका गलत है, क्योंकि किसी भी ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 1 होगा, सेकंड ग्रुप में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। तो ये भी आपका रिएक्टिव साइज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। साइज ऑफ एटम इंक्रीज, ये भी सही है, मतलब आपका फाइनल जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में ज़रा देखिए क्या लिखा है। विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटेन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर देखो क्या होता है कि आपको अच्छे से पता है कि मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आपको देखना है कौन से सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, मतलब जैसे ए ऑप्शन में सोडियम लिथियम पोटेशियम, तो पहले क्या होना चाहिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम होना चाहिए, बट पहले सोडियम के दे दिया तो गलत है। यहाँ से देखिए ज़रा डी ऑप्शन में, तो आपको पता है कि बेरिलियम आता है, उसके बाद उसके नीचे मैग्नीशियम आता है, उसके नीचे कैल्शियम आता है। तो यहाँ पे देखो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका आंसर जो फाइनल होगा डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में ज़रा देखिए क्या दिया है। एटम ऑफ एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन 287 टू विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी केमिकली सिमिलर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका सेम होगा, अगर इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, तो जिसका एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन कर लो, जिसका 7 आएगा। तो ज़रा देखो डी ऑप्शन में फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन करोगे तो 2 7 आएगा। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसका मैं लिंक आपको, इस पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।